बाबा के घर बाल कृष्ण लाल प्रभु का जन्म उत्सव 6 महीने तक मनाया गया। लेकिन नंद बाबा के यहाँ जन्म उत्सव सब मना रहे हैं, लेकिन कमी है किसकी? सभी है वहां पर, लेकिन रोहिणी मैया नहीं आई। जब रोहिणी मैया नहीं आई तो वहां पर नंद बाबा यशोदा मैया सोचने लगी कि सब हैं लेकिन रोहिणी नहीं है, क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद है। अब एक बात बताओ, जिसका पति कष्ट में होगा क्या उसकी पत्नी किसी मंगल उत्सव में सम्मिलित हो सकती है? भला किसी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकती, क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद हैं। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि पति के जीवन में संकट आवे तो पत्नी को ज्यादा सज धज करके किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। और माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी हुई हैं, वहीं से लाला का जन्म उत्सव का आनंद ले रही है। जब ये बात यशोदा मैया को पता चली कि रोहिणी नहीं बाकी सब हैं, तो नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी मैया के पास गए और रोहिणी मैया से कहने लगे, यशोदा मैया कहती बहन सब है लेकिन आप क्यों नहीं आई? मेरे लाला के जन्मोत्सव में सम्मिलित क्यों नहीं हुई? तो रोहिणी मैया कहती है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे लाला का जन्मोत्सव मना सकती हूँ? आज मेरे पति जेल में पड़े हुए हैं। नंद बाबा कहते हैं देखो, अगर आप नहीं चलेंगी तो हमारे मन को बहुत कष्ट होगा, और रोहिणी आपको चलना ही चाहिए, क्योंकि हमारे लाला का जन्मोत्सव सभी मना रहे हैं। जब ज्यादा आग्रह किया, रोहिणी माता ने भी देखा अरे संसार के नियम अलग हैं, ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है, तो संकोच किस बात का जब मेरे कन्हैया का जन्मोत्सव है। मैया ने एक दृश्य देखा, कन्हैया सोए हुए हैं पलना में और बलराम जी बार बार खड़े होके पलना को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, खड़े होने का प्रयास करते हैं। बलराम जी धड़ाम से गिर जाते हैं। मैया रोहिणी ने आए करके गोविंद को हाथ में लिया और कन्हैया को लेकर नृत्य करने लगी। जब नृत्य करने लगी तो भाव से नाच रही है बलराम की मैया। आज रोहिणी मैया और कन्हैया को गोद में लिया, मंत्र मुग्ध हो गई, ऐसा नाची कि सभी देखते रहे। ऐसा उत्सव मनाया रोहिणी मैया ने कि रमा देवी आकर नंद जी के आंगन में कीड़ा करने लगी। आज नंद बाबा के घर सभी गाने लगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज स्वयं आनंद आया है भगवान। आनंद किसका स्वरूप है? आनंद स्वयं परमात्मा है, श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज हैं। परमात्मा को ही आनंद कहा गया है। और आज स्वयं आनंद नंद बाबा के आंगन में खेल रहा है। अब नंद बाबा के घर इतने कुबेर के भंडार बन गए कि जितना बांटते हैं लेकिन कमी नहीं होता। नंद कछु इतनो दुदियो घनश्याम कुबेरों की मतवारी, देखत मोहे लुटाई दियो ना बची बचिया छचिया न पिछोरी।
ऐसो लुटाया नंद जी ने। लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर कहा, भैया आप लोग लाला का जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर देने को जाऊं। वार्षिक कर अगर समय से नहीं पहुंचा तो कंस क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं और छोटे छोटे राजा सब वार्षिक कर देते हैं। जैसे ही वार्षिक कर देकर लौट रहे थे कि नंद जी का वसुदेव जी से मिलन हो गया। जब मिलन हुआ तो वसुदेव जी से कहने लगे, भैया कुछ दिनों के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया। नंद बाबा गए, कर लेकर के वापसी में जब आए तो वासुदेव से मिलन हुआ। पूछने लगे, भैया बड़ा कष्ट हुआ, सुनने में आया कि आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कन्या थी, उसको भी वो मारने चला, लेकिन वो मार नहीं सका। देखो नंद बाबा को कुछ नहीं पता, वसुदेव जी को सब मालूम, लेकिन वसुदेव जी ये कह नहीं सकते। आज नंद बाबा कहते हैं, भैया तुम चिंता ना करो, मेरे घर में जो लाला है ना, समझ लो वही आपका लाला है। वसुदेव जी इस बात को जानते हैं कि वो मेरा पुत्र है, लेकिन नंद बाबा से कह नहीं सकते। कहते हाँ भैया आपका पुत्र मेरा पुत्र, बात ही एक ही है। आज समझा दिया। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और सभा बुलाकर अपने सैनिकों से कहा, मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है, सुनो मेरी बात, और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, कृष्ण को मारना है। ऐसा मन में उसने विचार किया। कंस के सैनिकों ने कहा, हम कहां ढूंढे कृष्ण को, एक निश्चय है हमारा महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि 84 कोस के ब्रज में जितने गांव हैं, उन गांवों में घर घर में हम वेश बदल बदल कर जाते हैं, और जितने बच्चे महीने भर में जन्म लिए हैं हम सबको मार देंगे, और जो महीने भर में जन्म लेने वाले हैं उनको भी हम मार देंगे, आपका शत्रु भी मर जाएगा। इसलिए महाराज आप चिंता ना करें। उधर पूतना आ गई, भैया क्या बात है, बड़े संकोच में हो, क्यों चिंता करते हो, क्या कारण है इस चिंता का? आज पूतना को बुलाया कंस ने, हे बहन मैं क्या बताऊं अपनी समस्या। पूतना कहती है, अरे भैया इतनी छोटी सी बात। पूतना कहती है कि मैंने निश्चय किया है, तुम चिंता ना करो, मैं उसे एक क्षण में मार दूंगी। आज पूतना कहने लगी, भैया जब बहन के होते अगर भाई को कष्ट हो तो ये बहुत दुख की बात है। आज भाई और बहन दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, क्योंकि भक्तों मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ,
भाई और बहन का पवित्र बंधन, पवित्र रिश्ता, संसार में दूसरा कोई संबंध नहीं बना। अगर भाई कष्ट में है तो बहन देख नहीं सकती, और बहन अगर कष्ट में है तो भाई नहीं देख सकता। आज दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, भैया आप चिंता ना करो। कंस कहता है बहन क्या करूं मैं, सभी प्रयास किए लेकिन वो मरा नहीं। कि भरी गए रुधिरी से महाताले, ये बहन कि भरी गए रुधिरी से महाताले, पर हृदय हमारा भरा नहीं। ये बहन सुनती है, भरी गए हृदय से महाताले, भरी गए हृदय से महाताले, पर हृदय हमारा भरा नहीं। और बहन मर गए हजारों पर कोई, मर गए हजारों पर कोई, ब्रजवासी बालक भरा नहीं। मैं क्या करूं, कई बालक मर गए, मैंने बहुत हत्याएं की, लेकिन वो ब्रजवासी बालक आज तक नहीं मरा। और तू कहती है मैं चिंता ना करूं। अगर तू कहती है मेरी सहायता कर सकती है तो ठीक है, मैं तुझे भी एक अवसर प्रदान करता हूं। इसलिए वहीं पर जाके भी, इसलिए वहीं पर जाके भी, सिंगार साज व्रत वालों के। और सुन, छल पल से प्राण निकाल बहन, छल पल से प्राण निकाल बहन, सारे यदुवंशी लालों के। आज कंस कहने लगा बहन चाहे छल कर चाहे बल से, जैसे भी वो मर सके उसे मार के आ। पूतना कहती है भैया आप चिंता ना करें। अब कंस कहता है एक बात बता, तू कैसे जाएगी, वहां पर हजारों सैकड़ों लोग होंगे और तेरे इतने बड़े बड़े दांत, ऊपर से विकराल रूप, तुझे कोई ब्रज में घुसने भी देगा? पूतना कहती भैया इस बात की तुम चिंता ना करो, मैं लंबा सा घूंघट काट लूंगी, वेश बदल लूंगी, मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। ठीक है बहन, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ। आज पूतना जाने लगी, पहुंच गई ब्रजमंडल में। वहां पर लाला
का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा, अब पूतना ने इतना लंबा सा घूंघट किया। एक बात बताओ, हमारे हिंदू धर्म में घूंघट का प्रचलन नहीं था। ये प्रचलन कहां से प्रारंभ हुआ? मुस्लिम धर्म से। हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई पर्दा किया गया है तो नेत्रों का सबसे बड़ा पर्दा ये होता है। अच्छा, एक प्रमाण है, आपने देखा सीता मैया ने अपने ससुर जी से पर्दा किया था? नहीं किया था। अब जानकी मैया ने राजा दशरथ से कभी घूंघट नहीं किया, ऐसे किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। आज पूतना पहुंच गई और पूतना ने क्या काम किया? इतना लंबा सा घूंघट। आज अब कहते हैं ना, वही बात आ गई घूंघट वाली। घूंघट तो इतना लंबा कर लिया और ससुर से बोले, हमारे ब्रज में एक कहावत है, ध्यान से सुनना मैया। भोली बांके बिहारी लाल की जय हो। ध्यान का है? अच्छा ठीक है, हम मतलब हम यहाँ पर बैठे तो दिखाई नहीं दे रहे, उसमें देख रही हमें। भोली बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे ब्रज में एक कहावत है, ऐसे घूंघट से क्या मतलब? हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सिर ढक लो, यही बड़ों का आदर है और आंखों का संकोच होना चाहिए। घूंघट का प्रचलन हमारे हिंदू धर्म में, हमारी हिंदू संस्कृति में नहीं दिया गया है। अब कहते हैं ना कि घूंघट तो इतना लंबा कर लिया, लेकिन ससुर जी से क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना भैया, ससुर जी से क्या कहते हैं? हमारे वृंदावन में एक कहावत कही गई है, घूंघट इतना लंबा सा, और जैसे ही ससुर ने कुछ कह दिया, बहू ये काम ठीक नहीं है, तो बहू क्या कहती है कि आजा पज मारे तेरे मुंड पे हंडिया फोड़ूंगी। तो ऐसे घूंघट से क्या फायदा? हाँ, आज पूतना ने इतना लंबा सा घूंघट किया और चल दी, पहुंच गई ब्रजमंडल में। आज सभी लाला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया कि वो काली ज्यादा है और अब उसने एक उपाय ढूंढा। अपने भैया से कहा था कि भैया मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है, ऐसी व्यवस्था है। उसने सोचा मैं अपने स्तनों में थोड़ा सा जहर लगा लूंगी और जैसे ही वो अपने होठों को मेरे स्तनों से चुआएगा, तुरंत उसका अंत हो जाएगा। आज पूतना अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर गोकुल में आ गई। आज हमारे कन्हैया 7 दिन के हो गए। देखो कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी को, और ठीक 7वें दिन, क्योंकि पूतना कहते हैं ना अविद्या को, पूतना अविद्या को कहते हैं, अविद्या कहते हैं पूतना को। और अविद्या का निवास 14 जगह पर होता है भक्तों। कहाँ कहाँ? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां,
मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, इन 14 जगहों पर अविद्या वास करती है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। यहाँ तो सब लाला के जन्मोत्सव का आनंद मनाने में मगन हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज सबने पूतना को देखा, बोले भैया ये कौन आई है? मैया पूछने लगी कहाँ से आई हो? अरे बड़ा सुंदर श्रृंगार कियो है, बड़ी सुंदर बन करके आई है, मुंह तो काला है तो ढक लिया। अब ब्रजवासी बोले, सभी मैयाएं बोली ब्रज की, ये कहाँ से आई हो? अरे बहन एक दूसरे से आप वार्तालाप करती हैं। एक कोई ऐसी वैसी तो सुंदरी लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है कोई अप्सरा आई है, कोई देवी है। एक बोली, अरे बहन तुम ना जाने मैया यशोदा के बचपन की सहेली होएगी, सो या को रास्ता भूल गई होएगी। हाँ यशोदा मैया की कोई सहेली होएगी, सो ही आई होगी लाला के दर्शन करवे को। आज मेरे गोपाल के पास में पूतना चली गई, मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी है और नंद अभी मथुरा से नहीं लौटे। यशोदा मैया ने देखा और देखते ही देखते बोली, बहन आवो बहना, कहाँ से आई हो? अरे बहन मैंने सुना है कि तेरा लाला बड़ा अद्भुत है, सभी उसके दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं भी तेरे लाला के दर्शन करने को ही आई हूँ। पूतना बोली, आपके घर लाला भयो है, या बात कुछ सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, सो मैं तेरे लाला को आशीर्वाद देने को आई हूँ। मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होगी। अब मैया तो बोरी बारी, मैया का जाने। मैया बोली, मेरा लाला थोड़ी है, आप सबके आशीर्वाद से भयो है, खूब लाला को आशीर्वाद दो। और ऐसो आशीर्वाद दियो बहन कि मेरा लाला चिरंजीवी होए। मेरे घर अतिथि आए हैं और अतिथि सत्कार मेरा धर्म है, इसलिए बहन ये लो मेरो लाला और या को खूब आशीर्वाद दियो। आज पूतना ने, मैया चली गई किसी काम से, सब नाचने गाने में मगन है। अब तक पूतना का घूंघट लगा था और कन्हैया के पलने के पास आते ही घूंघट को उठाया। जैसे घूंघट को उठाया तो गोविंद ने देखा, मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोली बाल कृष्ण लाल की। नन्हे से गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? देखिए परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव भगवान, एक बात बताइए, भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया? आखिर वो तो ब्रह्म है, तो क्या वो डर गए थे जो पूतना को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया, नेत्रों को बंद कर लिया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि शायद प्रभु के मन में गिलानी हो गई कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार ऐसे श्रेष्ठ हैं, एक तो राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार, और दोनों ही अवतारों में सबसे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ा।
राम अवतार में ताड़का का वध किया और आज कृष्ण अवतार में सर्वप्रथम पूतना का कल्याण करेंगे प्रभु। सुखदेव भगवान कहते हैं आज इसलिए प्रभु के मन में गिलानी हो गई और गिलानी की वजह से गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि मैं राक्षसी तो है पूतना, लेकिन कार्य वही कर रही है जैसे एक माता करती है। अब बताओ क्या करूं? लेकिन कार्य वही कर रही है जो एक माँ करती है अपने पुत्र के लिए, इसलिए आंखें बंद कर ली। प्रभु ने सोचा होगा कि कौन सी मुक्ति इसे देनी चाहिए, इसलिए प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है भक्तों, क्या कि परमात्मा की आंखों में सूर्य, एक आंख में सूर्य और दूसरी आंख में चंद्रमा वास करता है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा वास करता है। तो सोचने लगी कि गोविंद को, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज सूर्य चंद्रमा देखते हैं तो कहते हैं ओहो, सोचो तो, देखो तो इस पूतना की। आज सभी मेरे प्रभु के दर्शन के लिए लालायित होते हैं, सभी इनको माखन मिश्री खिलाने आ रहे हैं और ये पूतना उन्हें मारने के लिए आ रही है। इसलिए परमात्मा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और कोई संत का चौथा भाव है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, मैं यहाँ कृष्ण बनकर आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए और ये मौसी जी आ गई है जहर लगाकर मुझे मारने के लिए। अब बताओ क्या होना चाहिए? अब कोई कहता है नहीं, प्रभु ने सोचा कि अब तो मेरे ब्रह्म में हजारों बच्चों को, इसने मेरे ब्रज में हजारों बच्चों को मार दिया है, उन समस्त बच्चों को मुझे मोक्ष देना है। आंखें बंद करके प्रभु ने उन जीवात्माओं का स्मरण किया होगा। पूतना ने देखा सब बाहर नाचने गाने में लगे हैं, सो लाला को अपनी गोद में उठा लिया। अब गोद में ले लिया, कन्हैया को गोद में लेकर अंचल से स्तनपान कराने लगी। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुख में दे दिया। और मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है भक्तों? बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान करने लगे। छोटा बच्चा होता है ना, जब वो माँ का दूध पीता है तो एक स्तन को अपने नन्हे से हाथ से पकड़ लेता है। आज उसी प्रकार कन्हैया ने पूतना का दुग्ध पान कर रहे हैं और अपने नन्हे नन्हे कर कमलों से दूसरा स्तन पकड़े हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु स्तन पान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया है और गटक गटक पी रहे हैं। पूतना ने सोचा बस एक ही घूंट पिएगा और मर जाएगा, जहर इसके मुख में चला जाएगा और जैसे ही चला जाएगा ये मर जाएगा, मैं इसे पल्ले में डाल करके भाग जाऊंगी। लेकिन यहाँ तो 5 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। पूतना बोली ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर को लगा हुआ दूध
पी रहा है लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। 20 मिनट हुए, मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तनपान किया, दुग्ध पान किया, और दूध पीते ही पीते गोविंद ने उनके प्राणों का आकर्षण करना प्रारंभ कर दिया। देखो, जब प्राण निकलते हैं तो वो अजीब सी घुटन होती है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति का जब समय करीब आ जाता है तो उसकी जिह्वा अवरुद्ध हो जाती है, बोलना बंद कर देता है। ताई बोली, तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लिया है, या कि शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, कैसे करूं बताओ। माताओं ने कहा कि कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया जाए, और पूतना का शरीर छू लिया है, इसलिए गाय के चरणों की धूल लाला के मस्तक पर लगाओ, कन्हैया की छाती से लगाओ और लाला की पीठ से लगाओ। एक माता लाला को गोद में लेकर खड़ी हो गई, और माताओं में सबसे बूढ़ी थी पूर्णमासी पुरहुतानी। तो वो गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी। एक बात याद रखना, अगर घर में बालक की नजर लग जाए ना, और कोई भूत वाला की बात हो, तो कुछ भी नहीं करना, केवल गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आदरणीय सुखदेव जी ये कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। सुखदेव के नेत्रों से अश्रु बह चले और परीक्षित से बोले, राजन, कितना अद्भुत भाव है, कितना वात्सल्य है माता के प्रेम में। आज कहते हैं सुखदेव भगवान कि माँ होती है। आज भी हमारे संसार में चाहे कितना भी बड़ा कुपुत्र हो, लेकिन माँ उसे क्षमा कर देती है। लेकिन पुत्र अगर दुष्ट है तो वो अपनी माँ को, अगर पत्नी आ गई, पत्नी कहती है नहीं मैं इस बूढ़ा को भोजन नहीं दे सकती, तो अपनी पत्नी के खातिर अपनी माँ को छोड़ सकता है, छोड़ देता है। सत्यता है, कल भी मैंने बताया था कि आज के बेटे हैं संसार में ऐसे, वरना हमारे वृंदावन में महाराज श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो वृद्धाश्रम खोला है, वहां पर अनेकों अनेक माताएं हैं। क्यों है? वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि आज के कलयुग के बेटे कुछ ऐसे हैं, लेकिन कुछ बेटे ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को भगवान के रूप में देखते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि मैं क्या वर्णन करूं एक माँ की ममता का। बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके माता पिता होते हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं, और जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। बालक जब छोटा होता है तो माँ उसे थपकी दे देकर सुलाती है। गीले में सोती है और सूखे में, गीले में सो जाती है, सूखे में अपने बालक को सुला लेती है माँ। मैंने देखा है माँ का वात्सल्य क्या होता है। मेरी माँ को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, केवल 7वां वर्ष लगा है। अब उनसे पूछो
पूछो जिसके माता पिता दोनों ना हो। और कुछ बच्चों के तो बचपन में ही चले जाते हैं, उन्हें माँ का और पिता का प्रेम कैसे प्राप्त होता होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, मैं क्या क्या वर्णन करूं माँ के वात्सल्य का। वास्तविकता है कि जिसके माता पिता नहीं होते वो बालक एक मृत्यु के समान है, मृत के समान है। शरीर तो है, संसार में रहेगा, जिएगा, खाएगा, पिएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जिसके माता पिता नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है कितना सताती है, लोरी सुनाती है कितना सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है।
आंसू बहने लगे कि एक माँ का प्रेम क्या होता है, माँ का वात्सल्य क्या होता है, मैं कैसे वर्णन करूं। आज खिलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें, आज ऐसा मैया कहती है। भगवान गोद में हंस रहे हैं, मेरे नाम से ही मुझे मैया झाड़ा दे रही है। कितना अद्भुत दृश्य है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकई नाम गुड़ गाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का, माता यशोदा के प्रेम का। पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी जब यमुना के किनारे लाए, जैसे ही पूतना के शरीर को चिता पर रखा, अग्नि लगाई, वर्णन आता है कि उसके शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध आई। अब राजा ने कहा, महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई, एक तो राक्षसी थी और इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध क्यों आई? पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए तो इसकी जगह पर सुगंध क्यों आई? सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक अवतार नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, व्यक्ति भवसागर तर जाता है। विचार करो, जिसने गोविंद को गोद में लेकर अपना स्तनपान कराया, क्या वो फिर राक्षसी हो सकती है? वो राक्षसी नहीं हो सकती। अरे एक बात सुनो, बड़े आश्चर्य की है। परीक्षित जी कहते हैं पूतना के शरीर से दुर्गंध निकली, ये आश्चर्य की बात ही है। लेकिन जो मुक्ति, जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्षों के बाद मिलनी है, सैकड़ों वर्षों के बाद मिलेगी, वही मुक्ति कृष्ण ने पूतना को आज दे दी। अब तुम बताओ, तो ये राक्षसी कहां से रही? आज भगवान ने, श्री ठाकुर जी ने पूतना का कल्याण किया, उसे मुक्ति प्रदान की। उधर कंस को पता चला तो उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी बहन भी मर गई, लेकिन उसका कोई बाल वाका नहीं कर सका, क्योंकि कहते हैं ना कि परमात्मा का अगर हाथ आपके सर पर है तो संसार में किसी का सामर्थ्य नहीं जो आपका बाल वाका कर सके। कि जाको राखी साइया और मारी सके न कोई, अरे बाली न बाका करी सके चाहे जग बैरी हो। जाको राखी साइया मार सके न कोई, जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाली न बाका करी सके जग बैरी हो। जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जगवैरी हुई। आज नंद बाबा जब वापस आए, नंद बाबा ने देखा कि मेरे लाला पर इतने बड़े बड़े कष्ट आए, और नंद बाबा ने गौओं का दान किया। लाला 6 महीना के जब हुए
संकटासुर इनको ले गया था और संकटासुर को भगवान उसका उद्धार किया भगवान ने। भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं वही शंकर जी सबसे पहले आते हैं दर्शन करने के लिए। सबसे पहले देखो राम अवतार हुआ था तो भी प्रभु सबसे पहले आए। मेरे भोले बाबा मेरे आराध्य आज भोले बाबा के सभी भक्तों ने उनके बाराती बन करके गए। अच्छा लड्डू पेड़ा खाने को मिले? नहीं मिले ना? कल भंडारा पाना रखे हैं, इंतजार करो। बाराती हो भाई। हाँ सब मिलेगा जो चाहोगे, क्योंकि हमारे भोलेनाथ की बारात को आज सभी भक्तों ने बड़ा हर्षोल्लास से मनाया। सभी दौड़ते हुए चले गए, अरे भूखे भी चले गए थे। हमने तो आज कुछ भी नहीं खाया, हम तो सुबह से ऐसी आज हमारे प्रभु का जब अवतार हुआ है तो सबसे पहले हमारे भोलेनाथ जी प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब सोचते हैं कि मैया तो दर्शन कराएगी नहीं। आज जैसे ही गोकुल में पहुंचे, अलग निरंजन सब दुख अंजन जा रहे हैं। बाबा देश बदल लिया, पहुंच गए। आज बाबा ज्योतिषी बन करके गए। नंद जी के द्वार पर जाकर बोले, अलख जगाया। आज पहुंच जाते बोले बाबा। मैया बोली आई बाहर। मैया बोली क्या चाहिए? कि मैया क्या चाहिए? हाँ कि एक जोगी आयो है तेरे द्वार। जय हो। कि एक जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का ओ मैया, दिखा दे मुख लाल का। जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का ओ मैया, दिखा दे मुख लाल का। बदल करके आए भोलेनाथ बाबा, तपस्वी बन करके आए हैं। मैया कहती है साफ साफ बोल तो क्या चाहिए? बाबा कहते हैं मैया मुझे तेरे लाला के दर्शन करना है, बस और कुछ नहीं। मैंने सुना है कि तेरा लाला जो कोई भी इसके दर्शन कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। और मैया मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, वहां मैं तपस्या करता हूँ, और आज मैं तेरे लाला के दर्शन करने को आया हूँ। जब सब आए तो मुझे भी बड़ा दर्शन की अभिलाषा हुई,
यशोदा मैया कहती नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। अगर देख बाबा चाहिए है तो बदले में कुछ भी ले रहा, हीरा जवाहरात जो तेरी इच्छा हो, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि मैया डरी हुई है। मैया कहती तोते पहले कई मेरे लाला के दर्शन करने को आए थे, बड़े बड़े संकटों से मेरे लाला बच करके आज सुरक्षित है, और तू तो वैसे भी दिखने में भी कोई बहरूपिया लग रहा है, गले में बड़े बड़े सर्प हैं, कानों में बड़े बड़े बिच्छू, ज्योतिषी बन। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। मैया कहती है भोले बाबा मान जा। भोले बाबा कहते हैं मैया निक थोड़ा सा दर्शन करा दे, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि तेरे लाला के जो एक बार दर्शन कर लेता है तो वो दीवाना हो जाता है। मैया कहती है साफ साफ स्पष्ट नहीं नहीं, मैं दर्शन नहीं करा सकती। मैया कहती, अब बाबा कहते हैं ठीक है मैया, अगर तू हटी है तो मैं भी हटी हूँ, जा मैं तेरे लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा। तू कुछ भी कर ले बाबा, मैं अपने लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। ठीक है, मैं तेरे दरवाजे पर यही बैठकर भस्म रमाऊंगा, धूनी रमाऊंगा, लेकिन तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। तू कुछ भी कर ले, तू इस दरवाजे पर बैठ जा, मेरे महल में बहुत दरवाजे, मैं पीछे वाला दरवाजा खोल लूंगी। बाबा कहते मैं पीछे वाले पे भी पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो मैं तीसरा खोल लूंगी तो तीसरे पे भी पहुंच जाऊंगा। आज मैया बड़ी परेशान। बाबा भोलेनाथ मन ही मन में भगवान से कहते हैं हे मेरे आराध्य भोले। आज भोले बाबा कहते हैं हे मेरे आराध्य, क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा? प्रभु ने पुकार सुनी। अब एक दूसरे को देखे बिना कैसे रह जाएं? बाबा मैया चली गई अंदर, बाबा बैठ गए, और जैसे ही प्रार्थना की तो मैया अंदर पलने में कन्हैया लेटे हुए हैं, जोर जोर से रोने लगे। जब जोर जोर से रोने लगे, मैया ने सोचा कि अभी तो हमने अच्छा भला भी सुलाया था, ये अचानक रोने क्यों लगा? हो गया मेरे लाल को? मैया समझ नहीं पाई। पूर्णमासी मैया पुरहतानी को, देखो मेरे लाला अभी तो अच्छा था, लेकिन बहुत जोर जोर से रोने लगा है, क्या बात है? पूर्णमासी मैया समझ गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये परमात्मा है। भोलेनाथ को पहचान लिया। उन्होंने कहा कोई जोगी आया था दरवाजे पर? हाँ आया तो था। क्या कहा? कह रहा है कि अपने लाला के दर्शन करा दो, हट किए बैठा है, लेकिन मैं उसे दर्शन नहीं कराऊंगी। यशोदा मैया कहती कि कहीं उसी ने तो टोना तो नहीं कर दिया मेरे लाला के ऊपर, तभी रोने लगा हो। आज पुरतानी कहती है, पूर्णमासी मैया कहती है कि सुन यशोदा, उसको बुला ले, अपने लाला के दर्शन करा दे, उसी से झाड़ा लगवा दे। अब मैया कहती है दासियों को भेजा कि जाओ उस योगी को बुला करके लाओ, मेरा लाला जोर जोर से रो रहा है, क्या बात है उसे दिखाते हैं। एक गई, ए बाबा सुनते हो? बाबा है, बाबा के भाव बढ़ गए।
नहीं सुना। फिर बोली कब भैरव है क्या वो है? अरे बाबा ने कहा मेरी बात सुन। हाँ बोल क्या बात है? तुझे मैया ने बुलाया हो। क्यों? हाँ वो मैया का लाला जोर जोर से रो रहा है, उसे देख ले चल के, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। बोले बाबा कहते हैं बात सुन, अभी तो मैया ने मुझे भगा दियो, अब मैं नहीं जाऊंगा। जा कह दे जाके अपनी मैया से। चली गई। फिर मैया से कहा नहीं आयो, मैया मना कर दियो। कन्हैया जोर जोर से रोते हैं। दूसरी को भेजा रही, तू जा रही, बुला के ला। वो गई। ए सुनते हो? बोले ए बाबा सुनते हो? बाबा समाधि में बैठे। हाँ बताओ तुम्हें मैया ने याद कियो है, जरा चलो तो सही, बड़ी लाला बहुत परेशान है। बोले ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैया से कह देना एक शर्त है मेरी। अब देखो भोले बाबा ने एक शर्त रख दी। क्या? कि मैया से कहना कि मैं उसके लाला को अपने गोद में लूंगा, तब उसको आशीर्वाद दूंगा, उसके चरणों को स्पर्श करूंगा। दौड़ती हुई राशि गई यशोदा मैया के पास। मैया बाबा तो ऐसे कह रहे हो है। यशोदा मैया कहती अरे जा रही, बुला के तो ला। अरे कुछ भी करे तू लेके तो आ, मेरा लाला चुप तो जाए। आज रो रहे कन्हैया। बाबा के पास गई दौड़ती हुई, बाबा को बुला करके लाई। बाबा आए। बाबा ने जैसे ही मैया आई तो मैया डर रही है, अपने कन्हैया को गोद में लिए हुए है। फिर भी मैया ने भोले बाबा को दर्शन तो करा दिए, लेकिन उनकी गोद में नहीं दिया। आज दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। हे मेरे आराध्य, आपने अपने बाल स्वरूप का मुझे दर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूर खड़ी है मैया, और जैसे ही कन्हैया ने बाबा को देखा, जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन एकदम हंसने लगे। एक दूसरे की नजर मिली, जोर जोर से कन्हैया हंसने लगे। अब यशोदा मैया सोचे कि अरे अभी तो जोर जोर से रो रहे हो, तो अब इतनी तेज इसको क्या हो गया है? कि मोहन ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला, जिस पर नजर डाली, जिस पे नजर डाली, जय हो, मस्ताना बना डाला। मोहन ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला, मोहन ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला, जिस पे नजर डाली, जिस पे नजर डाली, मस्ताना बना डाला।
चाहा दीवाना बना डाला। जिसकी नजर डाली, जिसकी नजर डाली, मस्ताना बना डाला, दीवाना बना डाला। दर्शन को यशोदा के घर पहुँचे, शंकर जी दर्शन को यशोदा के घर पहुँचे, शंकर जी दर्शन को यशोदा के घर पहुँचे। योगी का वेश बना क्या कहूँ यही सोचे, योगी का वेश बना क्या कहूँ यही सोचे। आज कहते हैं मैया दर्शन करवा दीजिए, दर्शन करवा दीजिए, जिस तुमने छुपा डाला, दीवाना बना डाला।
निज से चाहा दीवाना बना डाला, जिस पे नजर डाली मस्ताना बना डाला। जय हो जय हो। जिस पर नजर पड़ जाती है कन्हैया की वो कन्हैया का हो जाता है। इसीलिए तो हमारे बांके बिहारी जी पर पर्दा किया जाता है कि कहीं भक्त से नजर मिल गई तो ये यहाँ रुकेंगे ही नहीं, भक्त के साथ में ही चले जाते हैं। आज भोले बाबा को जब देखा प्रभु ने तो जोर जोर से हंसने लगे। मैया कहती बाबा मैं थोड़ा डर गई थी इसलिए तो को मैं मना कर रही थी। आज भोले बाबा कहते मैया एक काम करना, जब तू सुबह को अपने लाला को स्नान कराया करे तो काम करना मेरा यहीं पर एक मंदिर बनवा देना। जब तू अपने लाला के दर्शन स्नान करवाया करेगी ना तो उसका जो नहाया हुआ जल होगा वो मेरे शीश से उतरेगा, उसका जल मेरे ऊपर गिरना चाहिए। आज भी हमारे वृंदावन में हमारे श्री ठाकुर जी महाराज का मंदिर, हमारे भोलेनाथ बाबा का मंदिर बना हुआ है। जब यशोदा मैया स्नान कराया करती थी तो वो सारा जल हमारे प्रभु के ऊपर से जाया करता था, आज भी जाता है। बोलिए भोलेनाथ बाबा की, पार्वती मैया की जय हो, शिवा की बिहारी लाल की जय हो। आज प्रभु दर्शन करके पुनः कैलाश पर्वत पर चले गए। उधर नंद बाबा कहते हैं कि काफी समय हो गया, कम से कम अपने लाला के नामकरण भी हो जाना चाहिए। लाला का के 6 महीने का उत्सव मनाया, उसमें संकटासुर आ गया, 1 वर्ष का जन्मदिन मनाया तो तृणाव्रत आ गया और भगवान को उड़ा करके ले गया। यदि आपने नामकरण संस्कार भी इसी धूमधाम से मनाया तो उसी भीड़ में कंस का कोई ना कोई राक्षस आ जाता है। अब पुत्र पर संकट ही संकट आ रहे हैं तो माता पिता को तो चिंता होगी ही। अब सोचते हैं क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, रोहिणी की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण को रोहिणी के गर्भ में बलराम जी हैं। आज सोचते हैं कि हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए, लेकिन मैया ने सोची कि जब जब कोई कार्य होता है तो कोई ना कोई हमारे लाला पर आक्रमण कर देता है। अच्छा, जो हमारे श्री ठाकुर जी महाराज हैं और जो बलराम जी हैं, इनके पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज हैं। नंद बाबा सोचते हैं कि अगर हमने धूमधाम से इनका नामकरण करवाया तो कंस को पता चल जाएगा। आज गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और गौशाला थी उसमें बुला करके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करवा रहे हैं नंद बाबा, क्योंकि यही पुरोहित हैं वासुदेव जी के। इसलिए उनका नामकरण संस्कार केवल उनके ही पुरोहित कर सकते थे। और पुरोहित कौन है? गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और कंस को पता
किया नंद बाबा ने आज। यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने एक चाल खेली। क्या? रोहिणी मैया के गोद में जो बालक है वो यशोदा मैया का है, और यशोदा मैया की गोद में जो बालक है वो रोहिणी मैया का है। अदला बदली कर ली। क्यों? कि अगर ये सच्चे होंगे तो इनकी परीक्षा हो जाएगी संत की, बाबा की। ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये किसका बालक है। आज रोहिणी मैया यशोदा मैया बैठी हुई हैं, गर्गाचार्य जी महाराज आए, और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा, अपने नेत्रों को बंद किया, अंतर दृष्टि से देखा तो परमात्मा के दर्शन हुए। गर्गाचार्य जी महाराज गदगद हो गए कि आज मुझे कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जिसका कोई नाम नहीं, जो सबका पिता है, आज मैं उसका नामकरण संस्कार करने जा रहा हूं। धन्य है मेरे भाग्य। भगवान को मन ही मन में प्रणाम करते हैं। कितने सौभाग्य की बात है। आज रोहिणी मैया यशोदा मैया से कहती है, बहन देख तो, ये तो बाबा हमारे लाला की तरफ देख रहा है, देखता ही रह गया। देख तो इसे हिला के कहीं जय ठाकुर जी की तो नहीं हो गई, कहीं चल तो नहीं बचा। अब हिलाने लगे। जैसे हिलाया तो गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि भंग हुई। हाँ बाबा, क्या बात है? कहाँ खो गए? कुछ नहीं देवी। आज जैसे ही कहा कि ठीक है, तो समाधि टूटी। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने जो देवकी मैया की गोद में बालक है उसका नाम रखा बलराम, और जो यशोदा मैया के गोद में बालक है उसका नाम रखा कृष्ण। बोलिए राम कृष्ण बलराम की जय हो। बोलिए बलराम भैया की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। आज गर्गाचार्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं और पता नहीं लगने दिया। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। एक बार भगवान कन्हैया कुछ समय बीता, छोटे से हैं, घुटमन घुटमन चलते हैं, और जहां नंद बाबा का पूजा घर है उसी पूजा घर में सालिक राम जी सिंहासन पर विराजमान हैं। नंद बाबा स्नान ध्यान करने के लिए गए थे। धीरे धीरे कन्हैया घुटमन घुटमन उस पूजा घर के पास पहुंच गए, और जैसे पूजा घर के पास पहुंचे नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा, ए लाला ने रुक रुक, देख लाला, बिना नहाए धोए ये हम पूजा घर में ना जावे। क्यों? बोल नहीं पाते, क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि ये तो जय जय है, और ऐसे बिना नहाए धोए लाला भीतर अंदर नहीं जाते। बाबा समझा के बैठा गए। अब भैया बालक तो बालक है। नंद बाबा ने पूजा घर में नंद बाबा गए। जब भीतर पहुंचे, देखो वैष्णवों के घर शालिग्राम जी अवश्य पाए जाते हैं। नंद बाबा ने देखा कि लाला पूजा घर के द्वार पर बैठो है, और बाबा ने स्नान ध्यान करके आए तो शालिग्राम जी विराजमान हैं। उनको पंचामृत से स्नान कराया। पहले यमुना जल से नहलाया, फिर दूध से नहलाया, फिर दही से स्नान कराया, फिर शर्करा से स्नान कराया,
और जब शहद से स्नान कराने लगे तो कन्हैया जी की जीभ में पानी आ गया। अब लाला देखे, ओहो, अब लाला को अंदर आने की अनुमति तो नहीं मिली है। सोचते हैं अंदर हम जा ही नहीं सकते, लेकिन शालिग्राम जी रोज पंचामृत से नहामे बड़े मीठे होंगे। अच्छा, मन में सोचते हैं। बाबा ने शालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगाया, तुलसी रख दी और आंख बंद करके माला जाप करने लगे। जब माला जपने लगे भक्तों, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नेत्र बंद करने के बाद में भी कोई जैसे कि तौलिया में मुंह पोंछ लेते हैं, तौलिया से मुख को ढक लेते हैं, किसी ना किसी कपड़े से, वस्त्र से अपने मुख को ढक लेते हैं, तो मन भजन में ज्यादा लगता है। बाबा मुंह पर कपड़ा डालकर भजन करने लगे और कन्हैया ने सोचा ये मौका सही है। बाबा बैठ गए समाधि में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला कर रहे हैं।